दहेज लेना और दहेज देना वैसे तो कानूनी अपराध है, लेकिन एक ऐसा किस्सा दहेज का जिसने केवल मात्र भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपना डंका बजा दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आज जिनका जन्मदिन है। एक ऐसा किस्सा जिस समय वो देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये बात मैं कर रहा हूँ 1999 की, जिस समय भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए एक बस सेवा शुरू की गई, जिसमें स्वयं अटल जी बैठकर पाकिस्तान गए और वहां पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ। एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें एक महिला ने अटल जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और साथ में एक शर्त रखी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन मुझे उसके बदले में कश्मीर चाहिए। अब अटल जी थे, उन बिल्कुल हाजिर जवाब। उन्होंने अपने लहजे में, अपने स्टाइल में जवाब दिया उस महिला को कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। जिस समय ये बात उन्होंने बोली तो वहां पर बैठे हुए सभी लोग जोर जोर से हंसना शुरू हो गए। मित्रों, ये जो किस्सा है, इस किस्से ने केवल मात्र भारत ही नहीं पूरे विश्व में सुर्खियां बटोरी और उसके बाद हर भारतवासी जिसके भी कानों में बात पड़ी, उसने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने भाषणों के बाण से, अपनी बोलबाणी से सामने वाले को परास्त कर सकता है, वो केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी ही हो सकते हैं। आज उनके जन्मदिन पर जिस समय हम 25 दिसंबर को मना रहे हैं, तो मैं अपनी बात को विराम देने से पहले उनकी एक कविता जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, मैं आप सभी के समक्ष रखता हूं। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये अटल जी ने सुनाई थी ये कविता, ये उनकी कविता है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। मैं जीऊंगा तो इस भारत के लिए, मैं मरूंगा तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।